सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में, जहां दोस्तों टाटा पावर के अंदर आज के दिन 2.5% की जंप हमें नजर आ चुके हैं। 374 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं टाटा पावर फाइनली क्लोज हो चुका है। अगर आप टाटा पावर का ओवरऑल बेसिस के पर परफॉर्मेंस देखोगे तो फर्स्ट हाफ से लेकर सेकेंड हाफ तक कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों तेजी के अंदर तेजी नजर आ चुकी है। अभी मेन तेजी का कारण दोस्तों एक बहुत बड़ा है। आपको पता है कि कंपनी के द्वारा हमें फाइनली Q3 का रिजल्ट हमें आ चुका था। मैंने रिजल्ट्स आपके साथ शेयर किया था। क्या कंपनी का रिजल्ट हमें बुरा था? नहीं दोस्तों, रिजल्ट हमें बुरा नहीं था। मार्केट का जो एक्सपेक्टेशंस था वो कंपनी के द्वारा फुलफिल किया गया था। लेकिन क्या है, बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा हमें पैनिक लेवल क्रिएट हो रहा था। उनके द्वारा क्या हुआ, एक बड़ा हमें प्रॉफिट बुकिंग हमें नज़र आया हुआ है। इस वजह से थोड़ा बहुत हमें कंपनी क्या है ना एक करेक्ट हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं यही करेक्शन के अंदर निवेश करने का बढ़िया मौका है। क्योंकि अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे तो जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो हमें टारगेट दिया गया था, आप सभी को पता होगा, तो अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया गया था, जैसे कि जेपी मॉर्गन के द्वारा, उसके साथ साथ नवामा के द्वारा, उसके साथ साथ और बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें फाइनली टारगेट दिया गया था। क्या था टारगेट? आपको पता है 303 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया था। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि ऐसे जो टारगेट देते हैं ना, इससे होता क्या है, रिटेलर्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, पैनिक होते हैं और वो क्या करते हैं, अच्छी कंपनी के अंदर माल बेच के निकल जाते हैं। तो होता क्या है, जो ब्रोकरेज फर्म होता है ना, इनका बहुत सारा पुराना हमें प्लान होता है। ये बहुत पहले से दोस्तों चलते आ रहा है। ये अगर क्या करते, जो कंपनी के अंदर बड़ी गिरावट होता है ना, उस कंपनी के अंदर और अगर गिरावट करनी है तो आर्टिफिशियल तरीके से गिरावट ये करवाते हैं। यानी कि होता क्या है, अभी फॉर एग्जांपल एक कंपनी ही गिर चुका है 4 से 5% के आसपास। होगा क्या कि एक स्पेसिफिक कंपनी है जो कि 400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसके अंदर क्या करेंगे ना, टारगेट दे दिया जाएगा 250 रुपये का। फिर रिटेलर्स क्या करेंगे, ऐसा टारगेट देख के डर जाएंगे। फिर ये लोग क्या करेंगे, माल बेचने लगेंगे। और जैसे दोस्तों ये माल बेचने लगेंगे, एग्रेसिवली सेलिंग होगा, तो थोड़ा बहुत कंपनी गिरावट होगा, थोड़ा बहुत कंपनी करेक्ट होगा। तो जो बाकी के जो लोग होंगे जिनके द्वारा हमें ये प्रेशर नज़र आया हुआ है, जो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, वो और ज़्यादा माल हमें बेचने लगेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ही पैनिक करें कंपनी के अंदर क्रिएट होगा। लेकिन जैसे उन लोगों के द्वारा माल बेचा जाएगा, वैसे कंपनी के अंदर फिर तेजी आना स्टार्ट होगा, रैली आना स्टार्ट होगा। एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, बिल्कुल भी कंपनी के अंदर दोस्तों माल बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक दिन कंपनी के अंदर बहुत बड़े बड़े अपडेट्स हमें नजर आते हैं। आज के दिन भी 2 से 3 बहुत बड़े अपडेट नजर आए हैं, जिसका बढ़िया तरीके से बेनिफिट हमें टाटा पावर को हो सकता है। चलिए सबसे पहले अपडेट्स को अगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो टाटा पावर साइन पैक्ट विथ टाटा कम्युनिकेशन टू सेट अप सोलर प्लांट। यानी कि बेसिकली सोलर प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए, सोलर प्लांट सेटअप करने के लिए टाटा पावर के द्वारा टाटा कम्युनिकेशंस के साथ साथ हमें दोनों कंपनी का एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप हुआ है। अभी जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता है ना, दोनों कंपनियों को विन विन सिचुएशन की हिसाब से आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट मिल जाता है। और जो हमें पार्टनरशिप नजर आया है ना, इस पार्टनरशिप के अंदर अगर आप देखोगे 105 करोड़ का ये ओवरऑल हमें डील हुआ है, जिसके अंदर दोनों कंपनियों को बेनिफिट होगा। और जो लोकेशंस के अंदर जो सोलर प्लांट हमें जो एस्टेब्लिश करने वाले हैं, डेवलप करने वाले हैं, वो लोकेशन आप यहाँ देख सकते हो। आचेगांव महाराष्ट्र के अंदर ये प्लांट नजर आने वाला है। एज वेल एज अगर आप जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी हमें टाटा पावर के अंदर लग चुका है। और कितने क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा है आप यह देख सकते हो। 6762 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा हुआ है करंट प्राइस के ऊपर। ये जो ऑर्डर है ना दोस्तों, कोई सेलिंग साइड के लिए नहीं है, बल्कि ये जो ऑर्डर लगा हुआ है बाइंग साइड के लिए। तो आप समझ सकते हो कि अगर करंट प्राइस के ऊपर बड़े बड़े ऑर्डर्स अगर लगते तो कंपनी के अंदर बढ़िया तरीके से फायदा, बढ़िया तरीके से बेनिफिट मिल सकता है। उसके साथ अभी हम आ चुके अगले अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप दोस्तों ऑब्जर्व करेंगे, देखिएगा रिन्यूएबल बेस में रिचार्ज टाटा पावर्स ग्रोथ। तो करंट बेसिस के ऊपर दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये कंफर्म तरीके से फ़ायदा हमें टाटा पावर को रिन्यूएबल एनर्जी से आने वाले फ्यूचर में बेहतरीन तरीके से फ़ायदा होगा। क्योंकि टाटा पावर का अगर आपने Q3 का रिजल्ट देखा होगा ना, तो बहुत सारे सेगमेंट के अंदर तो थोड़ा बहुत हमें कमज़ोरी नज़र आया था इनके परफॉर्मेंस के अंदर। लेकिन वही परफॉर्मेंस अगर आपने इनके रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट के अंदर देखा होगा तो बहुत अच्छी खासी ग्रोथ हम इनके रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट के अंदर आया था। और टाटा पावर के जो एमडी और जो सीईओ के द्वारा जो स्टेटमेंट हमें दिया गया था कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक इनका जो रेवेन्यूज होने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी रिगार्डिंग वो 2 गुना हो सकता है।
राइट। अगर फॉर एग्जांपल कंपनी करंटली 100 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2027 तक वो होने वाला है 200 करोड़ के आसपास। उसके साथ साथ दोस्तों आप सभी को याद होगा कि जो पीएम मोदी के द्वारा हम एक बहुत बड़ा जो सूर्योदय योजना यानी कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का जो अनाउंसमेंट किया गया था, जिसकी वजह से जितने सारे रिन्यूएबल एनर्जीज रिगार्डिंग कंपनीज था ना, उन हर एक कंपनी को इसका बेनिफिट मिलने वाला था। लेकिन वो उसका नाम ही दोस्तों क्या उन्होंने रखा हुआ है, उसका नाम रखा है मुफ्त बिजली योजना। यही आप बोल सकते हो कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप सोलर लगाने वाले हैं, एस्टेब्लिश करने वाले हैं, डेवलप करने वाले हैं, जिसकी वजह से होगा कि बहुत अच्छा खासा बेनिफिट जितने कंपनीज सोलर पैनल्स बनाती है, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर काम करते हैं, उन हर एक कंपनियों को बेनिफिट मिलेगा। इसके अंदर क्या है ना, इरेडा कंपनी को पकड़ सकते हो, उसके साथ साथ टाटा पावर कंपनी को पकड़ सकते हो, और जितने सारे वारे रिन्यूएबल्स को पकड़ सकते हो, जितने सारे कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी रिगार्डिंग काम करता है, उन हर एक कंपनियों को बेनिफिट मिलेगा। और करंटली क्या है ना, पीएम मोदी के द्वारा इनके द्वारा करंट बेसिस के ऊपर अनाउंसमेंट किया है कि कितना ये इन्वेस्ट करने वाले हैं स्पेसिफिक प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंदर। तो 75,000 करोड़ 75,000 करोड़ का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जिसके अंदर दोस्तों होगा कि जितने सारे कंपनीज रिन्यूएबल्स के अंदर काम करता है, सोलार्स के अंदर काम करता है, उन हर एक कंपनियों को बेनिफिट मिलेगा। और इसके अंदर टाटा पावर को भी बढ़िया तरीके से बेनिफिट मिल सकता है। उसके साथ साथ अगर आप इनका म्यूचुअल फंड्स का डेटा दोस्तों अगर आप कंपेयर करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार दोस्तों खरीदारी हमें की जा रही है। जहां अगस्त महीने के अंदर भी खरीदारी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा किया था, सितंबर महीने के अंदर भी खरीदारी, नवंबर के अंदर भी और दिसंबर महीने के अंदर भी खरीदारी किया था। लेकिन रिसेंटली दिसंबर महीने के अंदर बहुत म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी की जा चुकी है। और इनका अगर आप टेक्निकल चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है ना, वैसे वैसे टाटा पावर के द्वारा लगातार दोस्तों सपोर्ट लिया जाता है। आप ये ऑब्जर्व करके चलना, जब जब कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आए है तभी तभी कंपनी के द्वारा सपोर्ट लिया गया है। फाइनली कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है। मैंने कल ही के दिन आपके साथ शेयर किया था, यहाँ बढ़िया तरीके से निवेश करने का मौका मिल सकता है। यही से बड़ी तरीके से रैली हमें आ सकता है, या फिर कंपनी यही लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट कर सकते हैं कुछ दिन, 1-2 दिन, 2 दिन, 3 दिन, यही से फिर रिकवरी हमें टाटा पावर के अंदर आ सकती, राइट। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते बिना डरे। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इरेडा। तो इरेडा कंपनी के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आज हुआ क्या, फाइनली कंपनी के अंदर 5% का अपर सर्किट लग चुका है। 170 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग की जा चुकी है। मैंने कल ही के दिन आपके साथ शेयर किया था, लगातार मैं आपके साथ शेयर करते आ रहा हूँ कि जो एनालिस्ट के द्वारा जो रेटिंग्स हमें दिया है, एनालिस्ट के द्वारा जो सपोर्ट लेवल दिया गया था ना 170 का, 160 का, कि यही लेवल से कंपनी रिवर्सल हो सकता है, यही लेवल से कंपनी क्या हो सकता है, एक सपोर्ट ले सकता है, और यही लेवल से कंपनी एक बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। और फाइनली आज के दिन अपर सर्किट लग चुका है एज पर द एनालिस्ट, क्योंकि ये मैंने पहले भी दोस्तों बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, कई सारे एनालिस्ट के द्वारा हमें दिया गया था। ऐसी बात नहीं कोई एक एनालिस्ट ने दिया था, बहुत सारे एनालिस्ट के द्वारा यही चीज़ हमें मेंशन किया गया था कि 160 रुपये के आसपास कंपनी का बहुत अच्छा खासा बाइंग जोन है, सपोर्ट जोन है, और यही से रिवर्सल आ सकता है। और फाइनली इरेडा कंपनी के अंदर 5% का अपर सर्किट लग चुका है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ये अपडेट्स की वजह से नहीं, हाँ एनालिस्ट के लेवल्स की वजह से ये तेजी नहीं आया, बल्कि आपको पता जैसे कि टाटा पावर को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है, वैसे इरेडा कंपनी को भी मुफ्त बिजली योजना का बढ़िया तरीके से बेनिफिट मिलने वाला है। ऊपर से सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन से कंपनियों को मिलेगा ना, इस खबर से जो कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर काम करता है, और जो कंपनी गवर्नमेंट ओन कंपनी है ना, उन हर एक कंपनी के अंदर इस खबर की वजह से बढ़िया तरीके से तेजी आएगा, और प्राइवेट कंपनीज को भी बढ़िया तरीके से तेजी आएगा। इरेडा कंपनी को भी बढ़िया तरीके से बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म के अंदर नजर आ सकता है, जिस वजह से फाइनली अपर सर्किट लग चुका है। उसके साथ साथ ये भी अपडेट्स मैंने आपके साथ कल के दिन शेयर किया था, आपको याद होगा। अगर आप चैनल फॉलो करते हो तो हर एक कंपनी का अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो फाइनली MSCI इंडेक्स के अंदर हमें इरेडा कंपनी का एंट्री हो चुका है। अभी कौन सी कैटेगरी के अंदर एंट्री हुआ है ये भी जानना इंपॉर्टेंट। करंटली अगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो इरेडा कंपनी का जो एंट्री है ना, MSCI डोमेस्टिक स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर हो चुका है। आप यह देख सकते हो इरेडा कंपनी की एंट्री हो चुका है। अभी कोई भी कंपनी का अगर ग्लोबल लेवल्स के ऊपर या फिर इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इंडेक्स के अंदर अगर एंट्री होता है ना, तो कई सारे बड़े बड़े कंसल्टेंसी होते हैं, बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, तो ये क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक इंडेक्स को ढूंढते हैं, और उस इंडेक्स के अंदर जितने सारे कंपनीज हमें प्रेजेंट है
उनमें से अच्छे कंपनीज के अंदर बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत बड़ा पैसा डालते हैं। कहने का मतलब इतना ही है कि उन कंपनी के अंदर बहुत बड़ा इन्फ्लो आ सकता है। इन्फ्लो आना यानी कि बहुत बड़ा पैसा कंपनी के अंदर आना, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर आना। उसके साथ साथ आज के दिन एक और बहुत बड़ा खबर आया है जिस वजह से भी आप पर सर्किट लगा हुआ है। इरेडा कंपनी के अंदर 390 करोड़ का एक बहुत बड़ा डील हमें हुआ है। इसे आप ब्लॉक डील भी बोल सकते हो। अभी 390 करोड़ का माल किसने खरीदारी किया है ना, ये डेटा अभी तक तो नहीं आया। माल खरीदारी किया गया है, बिकवाली किया गया है, किसने किया है, राइट, ये अभी तक हमें डेटा सामने नहीं आया। जब भी आएगा ना 100% मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जिन जिन अपडेट्स के बारे में हमने बात की, उन हर एक अपडेट्स की वजह से ही कंपनी के अंदर तेजी आ चुकी है। अभी क्या है दोस्तों, जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चलना। मैंने पहले ही आपके साथ शेयर करी, इस लेवल्स के आसपास हमें सपोर्ट दिख सकता है। अभी क्या है ना, ये कंपनी शॉर्ट टर्म के अंदर गिर भी सकता है, लेकिन लंबे समय के अंदर कंपनी बढ़िया तरीके से परफॉर्म करके दिखा सकता है। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज, जिसके अंदर 3825 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है। और इस कंपनी ने मैक्सिमम के अंदर 27,000% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है रिसेंटली 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर एक के बदले 5 शेयर मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।